वेलकम बैक टू एक और रिएक्शन वीडियो में हमारे फेवरेट रिएक्शन चैनल, मतलब हमारे फेवरेट रिव्यूअर, मूवी रिव्यूअर, हमारे फेवरेट यूट्यूबर, हमारे फेवरेट सुपरस्टार ट्विटर केआरके की नई वीडियो आ चुकी है, तो उस पे हम रिएक्ट अब करेंगे। ये मूड में आ गए वापस। अब ये मूड में आ रहे हैं, वापस ट्वीटें कर रहे हैं काफी सारी। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, क्वेश्चन मार्क। और ऋतिक के ऊपर है, ऋतिक के ऊपर मूवी है, वीडियो है। आई थिंक ये बिकॉज ऑफ विक्रम वेदा के बारे में जो उनकी परफॉर्मेंस सीख नहीं गई है, जो भी है उसके बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट। दोस्तों, आज मैं और आप ये मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि ऋतिक रोशन की नई फिल्म विक्रम वेदा कितनी बड़ी फ्लॉप हुई है। 60 करोड़ ओनली फ्लॉप तो है। को कितने का नुकसान हुआ है और ऋतिक रोशन को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ऋतिक रोशन के कैरियर को कितना फर्क पड़ा है। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा जब मैं नया वीडियो मेन तो हमारे हम ही देख रहे हैं इसको। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो ऋतिक रोशन की पिछली फिल्म थी सुपर 30 जो 2019 में रिलीज हुई थी और उस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस था 120 करोड़, यानी कि वो भी एक फ्लॉप फिल्म थी। उस फिल्म में रिलायंस को तकरीबन नुकसान हुआ था 50 करोड़ रुपए का। ये बहुत पैसे ले जाता है ना। सुपर 30 का जिक्र किया था तो आप में से बहुत लोगों ने कहा कि वो फिल्म तो हिट थी। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर ऋतिक रोशन की कोई भी फिल्म थिएटर पर 200 करोड़ से कम का बिजनेस करती है तो वो सुपर फ्लॉप मानी जाती है, क्योंकि ऋतिक रोशन की फिल्म का बजट इतना बड़ा होता है। तो एक्चुअली फिल्म सुपर 30 के रिलीज होने के बाद ऋतिक रोशन को एक कॉमेडी फिल्म करनी थी। और अगर आप लोगों को याद हो तो यही रीजन था कि ऋतिक रोशन ने फराह खान की एक कॉमेडी फिल्म साइन की थी जिसके प्रोड्यूसर थे रोहित शेट्टी, लेकिन बाद में ऋतिक ने उस फिल्म को करने से मना कर दिया था। ऋतिक ने उस फिल्म को करने से मना करके अच्छा ही किया था, क्योंकि वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप ही होनी थी और ऋतिक रोशन भी ऐसा मानता था और मुझे भी पूरा यकीन है कि वो फिल्म सुपर फ्लॉप ही होती जो बनी नहीं है। बिल्कुल सही था, लेकिन इसके बावजूद ऋतिक को कॉमेडी फिल्म की तलाश थी और एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने जो बहुत बड़ी बड़ी कॉमेडी सुपर हिट फिल्में बना चुका है, उसने एक कहानी ऋतिक को सुनाई। ऋतिक ने कहानी सुनते ही कहा कि भाई साहब, ये कहानी 80% ओके है, बस इस कहानी पर थोड़ा सा और काम कर लो और ये फिल्म मैं कर रहा हूं। 15 दिन के बाद दूसरा नरेशन हुआ और दूसरा नरेशन सुनने के बाद ऋतिक ने कहा कि भाई साहब, ये कहानी 90% ओके हो चुकी है, 10% की कमी रह गई, वो थोड़ा सा काम और कर लो। तो जब ऋतिक ने ये मान लिया था कि वो कहानी 90% ओके है, तो डायरेक्टर ने भी ये मान लिया था कि ऋतिक उस फिल्म को कर रहा है। और इसके बाद ऋतिक के फादर राकेश रोशन जी ने उस कहानी को सुना और राकेश जी को भी वो कहानी बहुत बढ़िया लगी। कहानी सुनने के बाद राकेश रोशन जी ने कहा कि भाई इस फिल्म को प्रोड्यूस मैं करूंगा। डायरेक्टर मान गया, उसने कहा कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-15 दिन के बाद ऋतिक को फिर नरेशन दिया गया और ऋतिक ने कहा कि भाई साहब, ये कहानी अभी भी 90% ही ओके है, इसमें कुछ बदला ही नहीं है। तो भाई साहब, वो जो 10% मुझे चाहिए वो अभी तक इस कहानी में आया नहीं है। मैं सभी बॉलीवुड के लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई, अगर एक कहानी 90% ओके है तो वो कहानी बदल कैसे सकती है? जाहिर सी बात है, उस कहानी में कुछ सीन बदले जा सकते हैं, यानी कि उस कहानी में 10% सीन ऐसे थे जो ऋतिक को पसंद नहीं थे, तो उनकी जगह नए सीन बनाने थे। और जब एक कहानी 90% ओके है तो उसमें नया सीन बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ऋतिक को यह चाहिए था कि 90% कहानी ओके होने के बाद जो 10% है उसको सही करने के लिए पूरी कहानी को बदल दिया जाए। इससे पता चलता है कि ऋतिक रोशन साहब को कहानी के बारे में कितना पता है, फिल्मों के बारे में कितना पता है, ये स्टोरी है, ये कहानी थी। मेरे तो ये है कि ऋतिक भाई को यूपी की कहानी कितनी समझ आई होगी, क्योंकि ऋतिक भाई तो जुहू में ही पैदा हुए हैं, जुहू में ही पले बढ़े हैं। मैं कह रहा हूं ना, ये दिखता बड़ा अच्छा है रोल के लिए। हिंदी बोलना तो उनको वैसे ही पसंद नहीं है। कई बार कह चुके हैं कि इंग्लिश में बात करना बहुत आसान है, हिंदी में बात करना बहुत मुश्किल है। ऋतिक भाई वो इंग्लिश एक्टर है जो खाते इंग्लिश में है, सोते इंग्लिश में है, बैठते इंग्लिश में है, बोलते इंग्लिश में है और छुट्टियां भी इंग्लिश कंट्रीज में ही मनाते हैं। ऋतिक भाई को कैसे पता कि जो इंडियन पब्लिक है उनको कौन सी कहानी पसंद आएगी?
और जब ऋतिक भाई को हिंदी बोलना पसंद ही नहीं है, ऋतिक भाई को हिंदी बोलने वालों से इतनी नफरत है, तो मैं तो कहता हूँ कि ऋतिक भाई आपको हिंदी फिल्में करनी ही नहीं चाहिए। एक्चुअली आपको तो हॉलीवुड में होना चाहिए, हॉलीवुड फिल्में बनानी चाहिए। हॉलीवुड दिखा दिया, बादशाह भूल जाओ करने से मना कर यही तो है इसका। राकेश रोशन जी को कहानी बहुत पसंद थी। राकेश रोशन जी उसके निर्माता बनना चाहते थे। तो जब बाप कह रहा है तो कर लेता मूवी। कि अगर ऋतिक को अपने फादर पर ही यकीन नहीं है, अगर ऋतिक को उस डायरेक्टर पर यकीन नहीं है, राकेश रोशन पर, जो एक जीनियस डायरेक्टर है, तो फिर ऋतिक एक अच्छी फिल्म कैसे चूज कर सकता है? तो ये ऋतिक भाई की एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर वो फिल्म बनती तो सुपर हिट ही होती। और ऋतिक को एक बात और याद रखनी चाहिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, और वो कहावत इसीलिए चली आ रही है कि वो 100% सच है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। तो बाप की मर्जी की कहानी को रिजेक्ट करना, बाप की चॉइस को गलत मानना, ये तो एक बहुत बड़ी गलती है। तो जाहिर सी बात है ऋतिक के साथ वही होना था जो विक्रम वेधा में हुआ। तो ऋतिक ने उस फिल्म को रिजेक्ट करके विक्रम वेधा को चूज किया, क्योंकि ऋतिक के हिसाब से विक्रम वेधा एक बेहतरीन फिल्म थी जिसका सुपर हिट होना तय था। और अगर आपने विक्रम वेधा देखी है तो यही वजह है कि ऋतिक उस फिल्म में कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको सुपर 30 के बाद एक्चुअली कॉमेडी फिल्म ही करनी थी। कॉमेडी करनी चाहिए, कॉमेडी करी नहीं है ऋतिक ने। विक्रम वेधा में एक विलन का रोल करते हुए मजा आएगा ऋतिक की कॉमेडी देखने में, है ना? और लोगों को फिल्म बहुत पसंद आएगी और ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। तो एक्चुअली विक्रम वेधा को बनने में 3 साल लगे, और विक्रम वेधा की लैंडिंग कॉस्ट है 250 करोड़। अगर आप 200 करोड़ का इंटरेस्ट भी 3 साल का जोड़ेंगे तो कम से कम 30 करोड़ रुपए होता है। पीएन ने 20 करोड़ यानी कि 50 करोड़ तो ये हो गए, और 200 करोड़ लगे फिल्म पर। ऊपर से विक्रम वेधा के निर्माता कौन? रिलायंस, अनिल अंबानी साहब, जो पहले ही बैंकरप्ट हो चुके हैं, जिनके पास पैसे नहीं है। तो एक्चुअली ये ऋतिक का एक और गलत डिसीजन था। भाई ऋतिक को अनिल अंबानी की फिल्म करने की क्या जरूरत थी? खैर, फिल्म चालू हुई और तकरीबन 2 साल के बाद रिलायंस ने कहा कि भाई हमारे पास तो आगे पैसे नहीं है। फिल्म भूषण के पास आ गई, भूषण ने कुछ पैसे लगाए। आखिरी वक्त में तकरीबन 50 करोड़ रुपए चाहिए थे फिल्म को रिलीज करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, और भूषण ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं तो इस फिल्म पर मैं तो आधी फिल्म में लगा दी सारे। इसके बाद मेरे को वहां एक वीएफएक्स चाहिए बनाना 50 करोड़ रुपए देती हूँ, लेकिन इस फिल्म के डिजिटल राइट्स और सैटेलाइट राइट्स मैं रखूंगी। जब फिल्म रिलीज हो जाएगी उसके बाद ये राइट्स हम बेचेंगे, और बेचकर मैं अपने पैसे रख लूंगी और आपको आपके बैलेंस पैसे दे दूंगी। लेकिन यहाँ तो विक्रम वेधा, ऋतिक, भूषण सबके साथ खेला हो गया। फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्सिमम 70 करोड़ रुपए, यानी कि निर्माता को आएंगे 35 करोड़ रुपए। और अगर फिल्म का बॉक्स ऑफिस सिर्फ 70 करोड़ रुपया हुआ है तो डिजिटल राइट्स और सैटेलाइट राइट्स के 50 करोड़ से ज्यादा आ नहीं सकते, यानी कि अब इन राइट्स का कोई भी खरीदार नहीं होगा। तो सिर्फ 50 करोड़ रुपए जो ज्योति जी ने इनको दिए थे उनमें डिजिटल राइट्स और सैटेलाइट राइट्स चले गए। तो फिल्म की टोटल रिकवरी क्या हुई? 80 करोड़ रुपए। चलिए जी 20 करोड़ रुपए और म्यूजिक से यहाँ से वहां से आ जाएंगे। बहुत बड़ी लॉस है, मतलब मैसिव लॉस है। 100 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ा लॉस है। कितने का हुआ? 150 करोड़ रुपए का। 150 कह रहे 100 तो हुआ ही हुआ है। बहुत बड़ी सुपर फ्लॉप फिल्म है। इस फिल्म का आराम से साल की 5 टॉप फ्लॉप फिल्मों में आना पक्का है। इसका मतलब ये हुआ ऋतिक रोशन साहब भी आज उतने ही बड़े सुपरस्टार बन गए हैं जितना कि वरुण धवन। दोनों ही नेपो किड्स हैं। और आपको तो पता है कि बॉलीवुड में आज की तारीख में कोई भी नेपो किड चल नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में ऋतिक रोशन की राह बड़ी मुश्किल है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपको क्या लगता है? आपने क्या रिव्यू है इस बारे में? मुझे लगता है जो ये कह रहे हैं वो काफी हद तक तो सही है, क्योंकि हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। मैंने कहा था 110, हाँ, और बहुत अच्छे। आप तो कुछ ज्यादा ही डबल हो गए थे 150, हाँ 150। मैंने कहा था 110 अगर बहुत अच्छी हो गई, अगर कुछ चेंज करेंगे तो। और ये तो बहुत शॉकिंग है, बिल्कुल ही खत्म हो गई है 60-70 पे। लेटेस्ट अभी हमने शॉर्ट भी डाली है उनका लेटेस्ट बिजनेस पे, तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। बड़ा शॉकिंग है और एक मैसिव फ्लॉप आफ्टर वॉर, क्योंकि वॉर काफी मतलब क्योंकि पैसे ही ले लेते हैं ना इतने यार। ये अगर ये
ये मेन प्रॉब्लम था मूवी का बजट। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर ऋतिक ले 10 करोड़ रुपए, सैफ को दे 2 करोड़ रुपए और ये शूट करें यूपी में, तो 30-40 करोड़ में मूवी बन जाए, प्रॉफिट है। वही इनके लिए सिचुएशन वो ठीक नहीं, क्योंकि हर मूवी में यही देखते हैं बॉलीवुड में कि बजट बढ़ा देते हैं हर मूवी में, जो बजट पर नॉर्मल अभी 200 करोड़ होता है। सेम आदि पुरुष में हम जो कह रहे हैं 500 करोड़ रुपए, पर लोग एक्सपेक्ट था कुछ मिलेगा। अब इनकी जो नई मूवी आ रही है ऋतिक की, वो है फाइटर, जो इनकी है और दीपिका है साथ में, और वो आई थिंक पायलट या उसकी कब आ रही है वो? अब 2-4 साल के बाद अगले साल ही आ रही है वो, अगले साल ही शूटिंग कर ली, शूटिंग कर ली उन्होंने स्टार्ट। और एक और ये था कि जैसे ये कह रहे हैं ना कि इनको वो भी है कि ये खुद ही स्क्रिप्ट चूज करे, तो इन्होंने ही ब्रह्मास्त्र को आई थिंक ऑलमोस्ट ना ही बोल दिया था, और क्रिस 4 ये करेंगे उसकी जगह। तो यही इनका है जाते कि मैं दूसरा सुपर हीरो क्यों बनूं जब मेरी खुद की है, ये इनका कॉन्फ्लिक्ट है। तो अभी इन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी अब क्या, पर इनका ऐसे ही चलता है वैसे, एक अच्छी एक बुरी, ऐसे सुपर थी, सुपर 30 वॉर, सुपर 100 तो वॉर ने 300-400 कमा लिए, तो वही ऐसे ही चलता है। पर इनको पता होना चाहिए ना कि इनको अपनी मतलब जो ये तो मुझे लगता है फैन एंट्री, फाइटिंग, डांसिंग, यही मूवी करनी चाहिए इनको। और इनको मतलब इनको ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये तो अनरिकवरेबल लॉस था, इस मूवी में होना ही था लॉस, वो सबको पता था। हाँ, कि जितने, क्योंकि आप कुछ बना नहीं सकते ना, क्योंकि और एक और दूसरी बात देख रखी है लोगों ने, कुछ चेंज करना चाहिए था, ऑनलाइन ऑलरेडी है। हाँ, यही हमारे थॉट्स है। बस आपके जो थॉट्स हैं वो भी कमेंट करिए। ऋतिक के तो हमें तो ज्यादा ही अच्छे लग रहे थे रोल में, हमने आप रिव्यू देखे हमारा विक्रम में जाके, हमने तारीफ करी है, सब नहीं अच्छे करिए, बट वही है ना, 60-70 पे खत्म हुई, तो जो उसने लॉस वी डोंट माइंड।